गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मिस मत करना। हर क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और शुरू से लेके एंड तक देखना है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ये 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। कौन बन गए फ्रेंड्स? ये है सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है सीपी राधाकृष्णन। ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अच्छा, 14वें कौन थे फ्रेंड्स? तो ये 14वें थे जगदीप धनखड़ थे। ठीक है, इन्होंने जो स्वास्थ्य कारण से अभी जुलाई में इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इनकी। तो ये फ्रेंड्स अभी ये 15 उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने किसे हरा फ्रेंड्स? तो ये बी सुदर्शन रेड्डी है, इन्होंने इसे हराया है। अभी ये वोट इन्हें कितने मिले हैं? 452 वोट मिले हैं। और ये जो सुदर्शन रेड्डी है इन्हें 300 वोट मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना। और अभी ये जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद ये पद खाली हो गया था। इसी कारण से अभी इन्हें दोबारा चुनाव किया गया था। अब उपराष्ट्रपति की और क्या-क्या योग्यता होती है कि अगर उपराष्ट्रपति बन गए तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति बन जाते हैं। और उपराष्ट्रपति का संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है? तो ये संविधान के आर्टिकल 63 से 71 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में श्रेणी 1 कैटेगरी में प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम स्थान किसे मिला है? ये है इंदौर। ये मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, इसे ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में इंदौर को नंबर 1 कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स अभी ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री है श्री भूपेश यादव। इन्होंने दिल्ली में ये आयोजित कार्यक्रम था, इसमें ये पुरस्कार दिया है। इसमें फ्रेंड्स जो इंदौर है कैटेगरी 1 में प्रथम स्थान हासिल किया है, इसे 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। और जबलपुर को कैटेगरी 1 में दूसरा स्थान मिला है, इसलिए इन्हें 1 करोड़ रुपए इसमें दी गई है। और कैटेगरी 3 में देवास को प्रथम स्थान मिला है और इन्हें 37.5 लाख रुपए की राशि दी गई है। तो इस तरह से इंदौर, जबलपुर और देवास, ये तीनों शहर को फ्रेंड्स ये स्वच्छ वायु में इन्हें पुरस्कार मिला है, इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता है इंदौर अभी लगातार 8वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 पे रहा है। ठीक है, ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पुरुष कंपाउंड टीम इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? तो इनमें गोल्ड मेडल जीता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में फ्रेंड्स बाद में बात करेंगे। पहले फ्रेंड्स ये वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 है। ये फ्रेंड्स जो पुरुष कंपाउंड टीम है, ये फ्रेंड्स इन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। इसलिए क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फ्रेंड्स वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। जब से स्थापना हुई तब से फ्रेंड्स भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। लेकिन अब इन्होंने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो 2025 हुआ है, इसमें फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने हराया किसे फ्रेंड्स? तो इन्होंने फ्रांस को हराया है। अब चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स भारत ने पुरुष कंपाउंड टीम इवेंट में 94 साल बाद ये गोल्ड मेडल जीता है। तो 1931 के बाद 94 साल हो गए हैं अभी 2025 से, तो अब जाके ये गोल्ड मेडल मिला है। इसमें फ्रेंड्स जो गोल्ड मेडल दिलाने वाले थे, ये ऋषभ यादव और अमन सैनी है और प्रथमेश फुगे है। ये 3 पुरुष खिलाड़ी है फ्रेंड्स, इन्होंने ये गोल्ड मेडल दिलाया है। फाइनल में किसे हराया है? ये फ्रांस को हराया है। इससे पहले फ्रेंड्स भारत ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ही जीते थे। इसलिए क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना कि गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। अब फ्रेंड्स ये कौन है, इसे जानते हैं आप? ये फ्रेंड्स दीपिका कुमारी। ठीक है, ये टोक्यो ओलंपिक में खेलने गई थी और ये बहुत ही मशहूर वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका नाम ध्यान रखना, दीपिका कुमारी है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 42वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किस भारतीय फिल्म मेकर को दिया गया है? तो क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये किसे दिया गया है? ये है अन्नपूर्णा राय को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है फ्रेंड्स अन्नपूर्णा राय, इन्हें फ्रेंड्स बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड का फिल्म मेकर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसकी बात करें तो फ्रेंड्स इसकी फिल्म है सॉन्ग ऑफ
फॉरगॉटन ट्री। इस फ़िल्म के लिए इन्हें ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया है। फ्रेंड्स, ये फ़िल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये 1932 से आयोजित किया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे पुराना फ़िल्म फेस्टिवल है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये बता दिया मैंने आपको 1932 में शुरू हुआ था और ये कहाँ आयोजित होता है? ये वेनिस, इटली में होता है और 2025 में इसका कौन-सा संस्करण हुआ? ये 82वां संस्करण हुआ। इसके अलावा फ्रेंड्स, भारत की पहली फ़ीचर फ़िल्म कौन-सी है? ये है राजा हरिश्चंद्र। ये 1913 में बनी थी। ये एक फैक्ट है फ्रेंड्स, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये अन्नपूर्णा राय है, इससे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्या आपको याद है अभी ये 71वां फिल्म फेस्टिवल हुआ था नेशनल, ये जयपुर राजस्थान में हुआ था। इसमें दो फिल्म थी, एक जवान थी और एक ट्वेल्थ पास थी। इसमें जवान के लिए शाहरुख खान और ट्वेल्थ पास में विक्रांत मैसी है, इन्हें ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी? तो ये थी कटल, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ फैक्ट है, इसे ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने कोलन कैंसर की वैक्सीन बना ली है? तो ये कोलन कैंसर की वैक्सीन किसने बनाई है? तो ये रशिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रशिया की एक एजेंसी है, इसका नाम है फेडरेशन मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी। इन्होंने फ्रेंड्स ये कोलन कैंसर की एक वैक्सीन बनाई है। अभी फ्रेंड्स इसका ट्रायल किया गया है तो ये सफल रहा है, यानी अभी ये वैक्सीन काम में आ सकती है। अभी से आधिकारिक मंजूरी मिलना बाकी है फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए कोलन कैंसर क्या होता है इसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोलन कैंसर, जिसे बड़ी आंत का कैंसर भी कहा जाता है, ये एक फ्रेंड्स कैंसर है जो कोलन यानी बड़ी आंत या रेक्टम कहते हैं, मलाशय की अंदरूनी परत पर बनता है। यानी जो बड़ी आंत है, इसकी अंदरूनी परत पर ये कैंसर फैलता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस कैंसर का वैक्सीन अभी ये रशिया ने बना लिया है, ठीक है। अब चलिए, रशिया की बात हो रही, रशिया को मैप में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड मैप, इसमें ये है दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ के राष्ट्रपति है ये व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और राजधानी क्या है? ये है मास्को। और यहाँ की मुद्रा ध्यान रखना, ये रूसी रूबल है। और संसद क्या है? डूमा है फ्रेंड्स। ये संसद एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि संसद क्या है? ये डूमा। इसके अलावा फ्रेंड्स, रशिया के प्रमुख युद्धाभ्यास से इन्हें ध्यान रखना। इसमें पहला है वोस्टक, ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, रशिया द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे मल्टीनेशनल वाला युद्धाभ्यास है। और भारत के रशिया के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? ये इंद्र युद्धाभ्यास होता है फ्रेंड्स। तो ये फैक्ट ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क कहाँ खुलेगा? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ खुलेगा फ्रेंड्स? ये खुर्जा यूपी में खुलेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये इमेज देख रहे हैं, ये फ्रेंड्स वेस्ट पार्क है, यानी जो वेस्ट मटेरियल रहेगा, जैसे कोई भंगार वाला चीज़ है, उस चीज़ों से फ्रेंड्स ये पार्क बनाया जाएगा। उसमें अजीब अजीब तरह के जो वस्तुएं या मूर्तियाँ बनाई जाएगी, इसलिए पार्क बनाया गया है। इसे सिरेमिक वेस्ट पार्क कहा गया है, ठीक है। तो ये दुनिया का पहला रहेगा सिरेमिक वेस्ट पार्क। ये खुर्जा उत्तर प्रदेश में खुलेगा फ्रेंड्स। इसमें 80 टन वेस्ट से 100 कलाकृतियाँ बनाई जाएगी और 28 सबसे बड़ी मूर्तियाँ इसमें बनाई जाएगी। इसमें फ्रेंड्स टूटे घड़े और केतली जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके ये कलाकृति बनाई जाएगी। तो ये ध्यान रखना, सिरेमिक वेस्ट पार्क कहाँ खुलेगा? ये खुर्जा यूपी में। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत की हाई स्पीड रोड नेटवर्क योजना में एक्सप्रेसवे कब तक तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है? तब ये हाई स्पीड नेटवर्क योजना के तहत एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये 2033 तक इसे तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी ये नाई ने इसे योजना को शुरू किया है। चलिए अब ये समझते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी एक केंद्र सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए की हाई स्पीड रोड योजना शुरू करी है। इस योजना का लक्ष्य है 2033 तक 17,000 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे बनाना, ठीक है। और इस पर फ्रेंड्स 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसमें जो वाहन हैं वो चल सकेंगे। इसमें फ्रेंड्स सड़क योजना में गुणवत्ता और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए इसे लाया गया है। इसमें स्मार्ट हाईवे लगाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब बात हो रही है नाई की, तो चलिए नाई के बारे में देखते हैं। इसका पूरा नाम फ्रेंड्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं इसे। ये कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था? ये 1988 का एक्ट है, नेशनल हाईवे एक्ट है। 1900 में से
लागू कर दिया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। मुख्यालय नई दिल्ली में है, चेयरमैन है श्री संतोष कुमार यादव। इसके अलावा फ्रेंड्स ये 9 है, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट आहरण योजना शुरू करी है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो टोल प्लाजा वाला कर्मचारी है, उनके जो बच्चों को फ्री शिक्षा और एक फ्री स्वास्थ्य के लिए ये योजना शुरू करी है। तो ये 9 ने योजना शुरू करी है टोल प्लाजा के कर्मचारियों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोयला आयात जुलाई 2025 में कितने प्रतिशत घट गया है? तो ये कितना घट गया है? 16.4%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी ये भारत ने जुलाई 2025 में कोयला आयात अभी 16.4% घट गया है। नया आंकड़ा क्या है? ये 21.8 मिलियन टन है। पिछले साल की तुलना में फ्रेंड्स इस महीने 25.23 मिलियन टन ये रहा है, और अभी अप्रैल जुलाई की अवधि में सबसे कमी दर्ज करी गई है। अब चलिए बात हो रही है फ्रेंड्स कोयला की। तो कोयला में फ्रेंड्स जो झारखंड है, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, और भारत में कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है? ये दूसरा स्थान है। ये फैक्ट ध्यान रखना। इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कोयला वाला क्षेत्र कौन सा है? ये झारखंड है, और उसके बाद है उड़ीसा, और उसके बाद है छत्तीसगढ़। तो ये 3 प्रमुख राज्य है जो कोयला उत्पादन में या कोयला निर्यात में प्रमुख स्थान है। इसके बाद फ्रेंड्स कोयला के जो प्रमुख टाइप होते हैं, इसमें पहला होता है एंथ्रेसाइट, ये उच्चतम कोयला का प्रकार होता है, और दूसरा होता है बिटुमिनस, ये इससे कम कैटेगरी वाला कोयला होता है, और तीसरा होता है लिग्नाइट, जिसे ब्राउन कोयला भी कहते हैं। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। हमने बहुत ही कम समय में सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी की बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इससे फ्रेंड्स नोटिफिकेशन जो आएगा उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अब कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।